जीवन एक नदी की तरह है, कभी शांत, कभी उफनती हुई और कभी रास्ते में बड़े बड़े पत्थरों से टकराती हुई। हर इंसान की यात्रा में संघर्ष के ऐसे मोड़ आते हैं जो उसे तोड़ भी सकते हैं और गढ़ भी सकते हैं। फर्क बस इतना है कि हम उस संघर्ष को किस नजर से देखते हैं। कुछ लोग कठिनाइयों को बदकिस्मती मानकर बैठ जाते हैं, जबकि कुछ लोग इन्हीं कठिनाइयों को अपनी ताकत में बदल देते हैं। सच तो यह है कि संघर्ष हमें हमारी असली क्षमता से मिलवाता है, वो क्षमता जो आराम और आसान रास्तों पर कभी सामने नहीं आती। इस कहानी में हम जानेंगे आयुष की यात्रा। एक साधारण पहाड़ी लड़का जिसके पास न पैसा था न संसाधन, सिर्फ एक सपना और उसे पूरा करने का जुनून। गरीबी, दूरी, भूख, असफलताएं, सब कुछ उसके रास्ते में आया, लेकिन हर चुनौती ने उसे और मजबूत बनाया। यह सिर्फ एक व्यक्ति की सफलता की कहानी नहीं है, यह इस बात का प्रमाण है कि जब इंसान हार नहीं मानता तो संघर्ष ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। उत्तराखंड के पहाड़ों में बसा एक छोटा सा गांव, जहां चारों ओर देवदार के पेड़, पहाड़ी झरनों की मधुर धुन और आसमान में चमकते अनगिनत तारे, वहीं रहता था आयुष। आयुष का परिवार साधारण था। पिता खेती करते थे और मां घर का काम संभालती थी। गांव में स्कूल था, मगर 8वीं तक ही। उसके बाद आगे पढ़ने के लिए बच्चों को 15 किलोमीटर दूर कस्बे में जाना पड़ता था। आयुष बचपन से ही पढ़ाई में अच्छा था। उसकी आंखों में सपना था, एक दिन वो अपने गांव के बच्चों के लिए एक ऐसा स्कूल बनाएगा जहां उन्हें बाहर जाने की जरूरत न पड़े। पर गरीबी और परिस्थितियों की जंजीरें इतनी मजबूत थीं कि सपना बस एक चमकती हुई तस्वीर की तरह मन में लटकता रहता। जब आयुष 8वीं पास हुआ, पिता ने साफ कह दिया, बेटा अब घर में काम संभाल, खेती बाड़ी में हाथ बटा, हमारी हालत पढ़ाई के लायक नहीं है। आयुष की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने हार नहीं मानी। वो रोज सुबह 4 बजे उठता, खेत में काम करता और फिर कस्बे के स्कूल के लिए 15 किलोमीटर पैदल जाता। बारिश हो, बर्फ गिरे या धूप तपे, आयुष का सफर नहीं रुकता। गांव के लोग मजाक उड़ाते, पढ़ लिख कर करेगा क्या, आखिर में तो खेती ही करनी है। लेकिन आयुष के कानों में ताने हवा की तरह निकल जाते। उसे बस इतना पता था, संघर्ष उसे मजबूत बना रहा है और एक दिन यही ताकत उसे मंजिल तक ले जाएगी। 10वीं पास करने के बाद आयुष ने कस्बे में ही विज्ञान विषय से पढ़ाई शुरू की, मगर पढ़ाई के खर्च, किताबों और हॉस्टल का किराया चुकाने के लिए उसे अंशकालिक पार्ट टाइम काम करना पड़ा। वो सुबह अखबार बांटता, शाम को चाय की दुकान में बर्तन धोता और रात में पढ़ाई करता। कभी कभी भूख इतनी लगती कि पेट में दर्द होने लगता, पर उसके पास रोटी खरीदने के पैसे नहीं होते। ऐसे में वो पानी पीकर सो जाता। लेकिन हर भूख, हर ठंड, हर अपमान उसके इरादे को और मजबूत कर रहा था। 12वीं के बाद आयुष ने इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा JEE देने का फैसला किया। यह उसके लिए बहुत बड़ा सपना था। उसने दिन रात पढ़ाई की, नींद की बलि दी, लेकिन पहली बार में वो परीक्षा में असफल हो गया। उस दिन आयुष देर रात तक छत पे बैठा रहा। आसमान में तारों को देखते हुए उसने खुद से कहा, शायद भगवान अभी मुझे तैयार कर रहा है। यह हार मुझे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि और मजबूत बनाने के लिए आई है। अगले दिन से उसने फिर पढ़ाई शुरू कर दी, पहले से भी ज्यादा मेहनत के साथ। दूसरे प्रयास में आयुष ने परीक्षा पास कर ली। उसे एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिला। कॉलेज की फीस और खर्च उठाने के लिए उसने छुट्टियों में निर्माण स्थलों पर मजदूरी की। साथ ही छात्र उसका मजाक उड़ाते, अरे तू इंजीनियरिंग पढ़ते हुए मजदूर है। आयुष बस मुस्कुरा देता। उसे पता था कि ये मजदूरी उसके सपनों की नींव है। डिग्री पूरी होते ही आयुष को एक अच्छी नौकरी मिल गई, लेकिन गांव में पिता बीमार पड़ गए और घर की सारी जिम्मेदारी उस पर आ गई। पहली तनख्वाह में से उसने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा, सारा पैसा घर भेज दिया। उसने नौकरी के साथ साथ अपने गांव में एक छोटा सा लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर शुरू किया। शुरुआत में बस 5 बच्चे आते थे, लेकिन धीरे धीरे यह संख्या 50 हो गई। सालों की मेहनत और संघर्ष के बाद आयुष ने अपने गांव में एक बड़ा स्कूल बनवाया।
अब गांव के बच्चों को पढ़ाई के लिए 15 किलोमीटर पैदल नहीं जाना पड़ता था। स्कूल के उद्घाटन के दिन आयुष ने बच्चों से कहा, मैंने सीखा है कि मुश्किलें हमें रोकने नहीं आती, वे हमें सिखाती हैं कि हम कितने मजबूत हैं। संघर्ष ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आयुष की कहानी ये सिखाती है कि हालात चाहे जितने भी कठिन हो, अगर मन में विश्वास और मेहनत की आदत हो तो कोई भी सपना सच किया जा सकता है। संघर्ष हमें गिराने के लिए नहीं, बल्कि उठना सिखाने के लिए आता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी ही प्रेरणादायक और मोटिवेशनल कहानियां मिलती रहेंगी जो आपके सफर में हौसला, उम्मीद और नई सोच भर देंगी। धन्यवाद।